मैं सिर्फ आज सबको निवेदन कर रहा हूँ, आज जो प्रवीर पुरकास्ता है उनका उम्र है 75 साल से ज़्यादा, अमित चक्रवर्ती जो विकलांग है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। They have been first in police custody and then in judicial custody from the 3rd of October. Today we are on the 16th of October. Stop protect journalists. Don't leave journalism. Long live journalism. Long live press freedom. Long live press freedom. Long live press freedom. Long live press freedom. मैं अभी इस समय मौजूद हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के पास, और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर तमाम जो जर्नलिस्ट है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, यहाँ पर धरना दे रहे हैं। उनकी यही मांग है कि जिस तरह से 2014 के बाद मीडिया की स्थिति है, सरकार जिस तरह से जो स्वतंत्र मीडिया है, मीडिया आउटलेट है जैसे कि डिजिटल पोर्टल्स है, न्यूज़ वेबसाइट्स है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, ये कदापि सहन नहीं किया जाएगा। 2010 के बाद अभी तक 16 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज है और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि ऐसे ही न्यूज़ क्लिक के ऊपर कार्रवाई हुई थी, रेड हुई थी, जहाँ की लगभग 46 ऐसे जर्नलिस्ट थे जो न्यूज़ क्लिक से संबंधित थे। उनके घरों में रेड की गई, उनके लैपटॉप वहाँ से सीज़ किए गए, मोबाइल लेके गई है पुलिस। आज जो है पत्रकारों पे जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, यूएपीए में बंद करना, ये एक कानून है, इसमें बेल होना बिल्कुल असंभव है, ठीक है ना। और इसमें अगर आप दिल्ली में एक संस्था है न्यूज़ क्लिक, उसके कुछ 46 या उससे भी ज़्यादा जो पत्रकार हैं उनके घर पे रेड मारना, उनके इक्विपमेंट छीनना, और उनके जो फाउंडर एडिटर हैं और उनके जो एचआर जो हेड हैं उनको यूएपीए में उनको बंद करना, ये एक संदेश देने के बराबर है ये। और वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि भाई आप सभी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग सरकार की आलोचना मत करिए। हाँ, आप लोग सरकार की तारीफ़ करिए तो शायद आपके साथ कुछ ना होगा, लेकिन आप अगर सरकार की आलोचना करेंगे तो हो सकता है आपके घर में 7-8 लोग ईडी के आ जाएंगे और आपके इक्विपमेंट ले जाएंगे। हो सकता है कि आपको उनके दफ्तर बुलाएंगे, दिन भर आपसे सवालात करेंगे, और हो सकता है कि आपको यूएपीए में भी बंद करेंगे। तो ये एक खौफ पैदा करना एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी पत्रकार से पूछ लीजिए आज कि जो बिल्कुल ही सरकार की गोदी में बैठे हुए, जो गोदी मीडिया कहलाती है अब, तो उनको छोड़ के किसी और से पूछ लीजिए। और ये सवाल जो जवाब हुए न्यूज़ क्लिक के लोगों के सामने कि आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट कवर किया कि नहीं, अरे वो बैठे थे वहाँ, पूरी सरकार ने उनसे बातचीत भी करी, बाद में कानून वापस भी ले लिए, वो काले कानून, तो प्रेस क्यों नहीं कवर करेगी भाई? या सीए के प्रोटेस्ट महीनों से ज़्यादा चलते रहे। मैं भी गई थी वहाँ सॉलिडारिटी में एक दिन बैठने के लिए, देखने के लिए माहौल क्या है। तो अगर कवर करने के लिए जर्नलिस्ट जाएगा, इसमें कौन सा गुनाह है? अगर हम तो मर्डर से लेके रेप से सब कुछ कवर करते हैं, और कप्तान ने जो वहाँ पहुँचा तक भी नहीं था अभी रेप कवर करने के लिए, उसको पहले ही अंदर बंद कर दिया। तो मतलब ये तो हमें नज़र आ रहा है कि प्रेस फ्रीडम कितनी रह गई है, तो नज़र ही आ रहा है। So it's just because of these actions of this government, we were not allowed to cover the parliament, we were not allowed to cover the government. So on the one hand there are these restrictions, and on the other hand the corruption cases and these fascistic attacks are increasing day by day. So media is the tool of democracy for a check and balance on these actions of the government. So that's why we are all here in a united manner. We are all trying to condemn these actions and to create a sort of resistance by including all progressive and democratic forces in the country. Lawyers were here, writers were here, academics are here. I mean, a lot of people who value democracy in the country, who value independence in the country, who value the history of this country, which is of anti-imperial struggles, are here for this united action. So
this is the message, like, I mean, the message for freedom is going from this meeting. जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर दौर में पत्रकारों को या समाज को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से पत्रकारिता खतरे में पड़ती जा रही है, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि कुछ लोगों पर जिस तरीके से हमले हुए, वो कुछ लोगों पर हमले नहीं है, मेरा मानना है और हम लोगों का मानना है कि वो हमले जर्नलिज़म पे हमले, और जब तक अब जर्नलिज़म पर हमले होंगे हम लोग खेमों में बटे रहेंगे। तो जैसे पहले फिर कहा कि मुद्दे जो असली हैं वो तो दब जाएंगे, और पत्रकारों का क्या काम होता है, असली मुद्दे उठाना। अगर हम असली मुद्दे उठा ही नहीं पाएंगे तो किस तरीके से होगा, आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। जनता के वाजिब सवाल हैं, उनके जवाब कैसे, आप सवाल उठाइए तो सवाल क्यों उठाया, ये सब जवाब, ये बातें पूछी जाती हैं। आप सही कह रहे हैं, 14 के बाद तो स्थितियां और भी ख़राब होती जा रही हैं, और अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं और भी ख़राब। मतलब आप कुछ बात करिए और धरपकड़ शुरू हो जाए, तो इससे बढ़ के अनफॉर्चुनेट क्या है। पत्रकारिता का काम ही हम लोगों ने इसलिए चुना कि हम इसके ज़रिए कुछ मुद्दे उठा सकें। कि आज तक भारत के इतिहास में इस प्रकार का और इस पैमाने में रेड होना और इस पैमाने में पत्रकारों के पीछे जो है पड़ जाना, ये थोड़ा सा देखा नहीं गया है ना। तो इसीलिए ये एक सरप्राइज़, ये हम ये नहीं कहेंगे कि लोग इससे थोड़े अचंभित हुए हैं, क्योंकि मतलब सरकार को अपनी आलोचना शायद पसंद नहीं है, लेकिन एक लोकतंत्र में उनकी भी सहनशीलता होनी चाहिए, जिसमें वो क्रिटिसिज्म या वो आलोचना को बर्दाश्त करने की सहिष्णुता जो है रखते हों। एक लोकतंत्र में ये उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि कौन सा जो न्यूज़ क्लिक ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने उनके खिलाफ ऐसा बड़ा मोर्चा जो है खड़ा कर दिया। लेकिन हमें ये भी लगता है कि न्यूज़ क्लिक के पीछे पड़ने से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों को एक संदेश देने का काम किया है, जिसमें यह है कि आप आलोचना जो है मत करिए, नहीं तो आप सरकार के रडार में आ जाएंगे। और जो है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए, उस पे तो सभी मीडिया ने कवर किया। और वही चीज़ जो है किसान आंदोलन, उसमें तो जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लेजेंड मीडिया हम कहते हैं, जिनके क्रॉस मीडिया ओनर्स पे, उन्होंने भी कवर किया। भाई आपने उनके किसी पत्रकार को तो नहीं पकड़ा या उनके मालिकों के घर में जाके रेड न लगाई, लेकिन आपने न्यूज़ क्लिक जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, जिनकी ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा उनकी संस्था है, उनके पीछे आप मतलब जो है पूरी संस्था सरकार की जो है पड़ जाती है। तो ये एक बहुत गलत संदेश है, और ये एक लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक सिचुएशन है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।